उत्पत्ति का ग्रंथ 31वां अध्याय। इस अध्याय में 55 वचन है, 55 वचन है। ये 55 वचनों में लिखे गए प्रमुख वृत्तांत को मैं बता रहा हूँ। सुनिए। याकूब ने लाबान के लिए दूसरी बार 20 वर्ष कार्य किया। लाबान के घर में याकूब 20 वर्ष रहा, घर के बाहर और 20 वर्ष रहा, कुल मिलाकर 40 वर्ष रहा। याकूब इसहाक और रिबका के आज्ञा के अनुसार पद्दनाराम जाकर उसके मामा लाबान के घर में उसके माता पिता के आज्ञा के अनुसार विवाह के लिए लड़की पाने के लिए वह पहले के 7 वर्ष वहाँ पर रहा। 7 वर्ष की सेवा राहेल के लिए किया, लेकिन धोखा खाया। लिया को पत्नी के रूप में याकूब ने पा लिया और 7 वर्ष राहेल के लिए सेवा किया, उसको पत्नी के रूप में पाया। 14 वर्ष में लिया राहेल जिल्फा के द्वारा 11 पुत्रों को पाया। एक बेटी को याकूब ने पाया। जब यूसुफ का जन्म हुआ तब याकूब 91 वर्ष का था। जब वह पद्दनाराम गया तब उसे 70 वर्ष थे। वह पहले के 7 वर्ष पत्नी के लिए सेवा करने के बाद 21 वर्ष में से 7 निकालने पर 14 वर्ष, ये 14 वर्ष में संतान को उसने पाया। यूसुफ और बिन्यामीन के बीच में 20 वर्ष की कालावधि। 30वां अध्याय हमें 40 वर्ष के इतिहास के बारे में बताता है। याकूब ने अपने मामा के निमित्त नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काम किया। वैसे काम करते समय परमेश्वर ने याकूब को अत्यधिक आशीष दिया। लाबान के भेड़ बकरियां कमजोर थी, निर्बल भेड़ बकरियां लाबान के थे। याकूब के भेड़ बकरियां बलवान हैं। परमेश्वर ने उसे जैसे दिया, चित्ती वाले व चितकबरी वाले बकरी, चित्ती वाले व चितकबरी वाले भेड़ और भेड़ों में काली भेड़ याकूब के वश में थे। ऐसे जो भेड़ बकरियां नई है वे लाबान के पुत्रों के हुए। लाबान ने याकूब को 3 दिनों की दूरी पर रखा। उसके और याकूब के बीच 3 दिन की दूरी मतलब लगभग 50 किलोमीटर की दूरी रखा। ऐसे समय चलता गया। हर बार परमेश्वर उसे आशीष दे रहा था। तब लाबान आकर उसकी मजदूरी को बदलता था। जितनी बार लाबान ने याकूब की मजदूरी बदला, उतनी बार परमेश्वर ने याकूब को आशीष दिया। अब याकूब उसके पिता के घर जाने का निर्णय ले लिया। उसका कारण यह है कि लाबान के संतान याकूब के ऊपर बातों से तीर चला रहे थे। 21वां अध्याय की शुरुआत इसमें हुई। 21वां अध्याय की शुरुआत इससे ही हुई है। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता से सब कुछ छीन लिया है, इसलिए उसने उसके पत्नियों को बुलाकर उसकी कराई और मजदूरी के बारे में जानकारी दिया। और उसने कहा, मैं अपने पिता के घर जाना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर ने मेरी सेवकाई को देखकर तुम्हारे पिता के भेड़ बकरियाँ मुझे दिया। मेरा परमेश्वर मुझे दिखाई दिया। बेतेल के परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। उसकी आज्ञा के अनुसार मुझे जाना ही है, ऐसा कह रहा है। इस पर उन्होंने भी सहमति दिए। याकूब
बुद्धिमान हैं, घर जाकर उनसे बात नहीं किया, उन्हें ही मैदान में बुलाया और उनसे बात किया। उन्होंने भी उनके पिता के ऊपर नाराज़गी को जताए। हमें भी हमारे पिता ने धोखा दिया, हमें जो मिलना चाहिए उसे भी उसने छीन लिया। ऐसी भावना को उन्होंने व्यक्त किए। उसके बाद राहेल और लिया दोनों भी उसके पति के साथ खड़े रहे। वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानदी के पास उतरकर अपना मुँह गिलाद के पहाड़ देश की ओर किया। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है। दोनों के बीच में 3 दिन की यात्रा है, तो यहाँ 3 वहाँ 3, 6 दिन यात्रा करने तक नहीं आ पाएगा। याकूब के पास लाबान नहीं आ सकता, इसलिए उसने 7 दिन अपने भाइयों को साथ लेकर उसका पीछा किया और मिलाद के पहाड़ देश में उसको जा पकड़ा। इस तरह याकूब से मिलने के बाद उसके साथ विस्तार में बात करने की जरूरत पड़ी। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? अब सुबह लाबान बस याकूब से लाबान मिलने वाला ही था। तब परमेश्वर ने लाबान से स्वप्न में कहा, सावधान, मेरे सेवक याकूब के साथ बुरा या भला मत कहना, उसे कुछ मत करना। ऐसा परमेश्वर ने एक चेतावनी दिया। इस पर लाबान डर गया। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने ये क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों के ऐसा ले आया मानो तलवार के बल से बंधी गई हो? क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजवाते और गीत गवाते विदा करता। तब लाबान याकूब पर एक दोष लगा रहा है, तू जा रहा है ठीक है, पर मेरे गृह देवताओं को क्यों ले जा रहे हो? याकूब ने उत्तर दिया, मैंने तेरे गृह देवताओं को नहीं लिया। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा, मर जाएगा। उसने कहा। लाबान ने तंबू में हर जगह देखा, उसे राहेल चुरा कर लाई थी। वह गृह देवताओं को वह सोने के मूर्ति होंगे। उसे राहेल ने चुराकर ऊंट की काटी में रखे उन पर बैठी थी। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे असफल ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक दर में हूँ। फिर लाबान ने गृह देवता ना मिलने पर अपने बेटियों को चूमा और चला दिया। वह उस तरह जाने के द्वारा ये 21वां अध्याय समाप्त होता है। ये 31वां अध्याय समाप्त होता है। ये जब वचन में समझाते समय वचन में समझेंगे तब और अधिक जानकारी लेते जाएंगे। 31वां अध्याय पहला वचन, फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी ये प्रतिष्ठा है। एक विमर्श याकूब के जीवन में देखने को मिल रहा है। लोगों की सोच कई संदर्भों में हमें दुख में डालता है। याकूब 20 वर्ष बहुत प्रयास किया, परमेश्वर ने उसकी सहायता की। उसे किस तरह से चुनाव करना चाहिए उसे परमेश्वर ने सिखाया, उसे बताया।
उसका याकूब ने उसका पालन किया। इस कारण से वह अत्यंत धनवान हो गया। उसके सगे पत्नी के भाई साले एक विमर्श किए, याकूब ने जो भी धन कमाया वह मेरे पिता के द्वारा ही कमाया, ऐसा उन्होंने कहा। उसे अगर वास्तव रूप से हम देखें तो याकूब और लाबान के बीच में हुए एग्रीमेंट में जो याकूब को मिला, उसके अलावा याकूब ने लाबान से कुछ छुपाकर नहीं चुराया। उसके करे परिवर्तन के द्वारा ही याकूब उस धन को उसने प्राप्त किया, लेकिन निंदा को पाना पड़ा। निंदा किसी भी व्यक्ति को दुखी करता है, इसलिए याकूब दुखी है। दूसरा वचन, और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। दोनों भी रिश्तेदार है, मामा और भांजा, ऊपर से जमाई भी है। उसके बाद फिर उन दोनों के बीच में क्यों ऐसा अंतर आया है? देखे तो उसमें गलती लाबान की है। लाबान ने अपने स्वयं के लाभ के लिए याकूब को एसोसिएट के रूप में बुलाया। उसके घर में 20 साल रहने पर लाबान के भेड़ बकरियों को लाबान ने ही अनुभव किया। केवल पत्नियों के लिए, बच्चों के लिए कुछ ना लेते हुए, मजदूरी धन के रूप में ना लेते हुए याकूब ने लाबान की सेवा किया। तब तक लाबान आनंदपूर्वक था। दूसरी बार 20 साल मजदूरी पर काम करने के बाद ही लाबान का मुख मुरझा गया। इसका कारण है उसके भेड़ बकरियों से ज़्यादा याकूब के भेड़ बकरियां बलवान जन्म लेना ही है। परमेश्वर की सहायता से याकूब अभिवृद्धि को पा रहा है तो लाबान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आजकल भी बहुत से खून के रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं। एक जन अभिवृद्धि को पाते हैं तो दूसरे उन्हें देखकर दुखी हो जाते हैं, उनके मुख को मुरझा लेते हैं। ये साधारण रूप से तभी नहीं, अब भी ऐसा लोग करते हैं। वैसे परिस्थितियों का सामना जब याकूब ने किया, तब याकूब ने एक निर्णय लिया। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि के लौट जा और मैं तेरे संग रहूँगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपने भेड़ बकरियों के पास बुलवाकर उनसे बात कर रहा है। परिस्थितियाँ अलग हो गए हैं। खून के रिश्तेदारों के चेहरे मुरझा गया है। उसके कारण याकूब दुखी है, दुख में निंदा को पा रहे हैं। परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, अपनी जन्मभूमि में लौट जा। परमेश्वर ने जब याकूब से बात किया तब उसके पत्नियों की सहमति के लिए उन्हें बुलाया, क्योंकि जब याकूब पद्दनाराम में आया तब अकेला था, पर अभी उसके पास बहुत सारे भेड़ बकरियां हैं। उसके पास परिवार, अभी उसके पास अकेले की इच्छा नहीं, बाकी के सभी लोगों के भी बाहर आने चाहिए। उनको अगर इच्छा नहीं रहेगी तो वे बाहर नहीं आएंगे। इसलिए उनके साथ बात करने के लिए वह स्वयं ना जाते हुए घर में रहने वाले दोनों पत्नियों को मैदान में बुलाया, टू मेंटेन द सीक्रेट्स। सीक्रेटली पत्नियों से बात करने के लिए उन्हें मैदान में बुलाकर उनके साथ चर्चा करना प्रारंभ किया। तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जाना पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान
अभी नहीं देख, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे सगा मेरे संग है, उसके दोनों पत्नियों को बता रहे हैं। तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता। पहले के 20 वर्ष में, अभी के 20 वर्ष में, प्रारंभ में जैसा तुम्हारे पिता की दया मुझ पर थी, अभी ऐसा नहीं है। ये मुझे समझ आ गया। हमें भी समझ में आ जाता, अगर कोई हमारे फेवर में रहे या ना रहे तो भी हमें समझ में आ जाता है। उसी तरह से ही याकूब को भी समझ आ गया। मुख को मुरझाने रखने वाला लाबान उसे समझ आ गया। याकूब ने ये बात अपने पत्नियों को बताया, लेकिन परमेश्वर मेरे संग है, ये बात भी उन्हें बता रहा है। पिता परमेश्वर मेरे संग है, ये कितनी बड़ी अनुग्रह और सहायता है बताइए। खून के रिश्ते वाला उस नगर का सीरियावासी लाबान मुख को फेर लिया, लेकिन परमेश्वर उस पर ध्यान दे रहा है और उसके संग है। एक परम सत्य को हमें सीखना चाहिए। हमारे समीप वाले हमें छोड़ दे, हमारे बंधु हमें भूल जाए, हमारे माता पिता हमें भूल जाए, याकूब के द्वारा हमें समझ आ रहा है कि हमें ना छोड़ने वाला और ना त्यागने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। तुम भी जानते हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। परमेश्वर किसे आशीष देगा जानते हो क्या? जो पूर्ण शक्ति के साथ सेवा करता है। आधा आधा काम नहीं, संपूर्ण शक्ति के साथ काम करना चाहिए। यीशु मसीह प्रभु उस पर विश्वास रखने वालों के लिए क्या काम सिखा रहा है। तुम अपने पूर्ण शक्ति, पूरे बल और पूरे मन से तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना और सेवा करना, ये बताया। संपूर्ण शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना। उसी तरह याकूब अपने संपूर्ण शक्ति से लाबान की सेवा किया। उसके फिर जाने वाला काम में कमी ना रहे, ऐसा किए। परिश्रम करते हुए कार्य किया। ये बात को दोनों पत्नियां जानते हैं। कितने परिश्रम के साथ उनके पिता के लिए काम किया। तुम्हारे पिता ने मुझसे चल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरे हानि करने नहीं दिया, क्योंकि याकूब अपने पत्नियों के साथ परमेश्वर की बातों को बता रहा है। क्यों जानते हो? क्योंकि वह परमेश्वर मुझे मेरे पिता के देश और मेरे देश में जाने के लिए कह रहा है। ये बातों को वे समझे, इसलिए परमेश्वर की विशेषता को उन्हें बता रहा है। मेरे परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझसे चल करके 10 बार मजदूरी बदला। धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में उड़ाया ना जाएगा। याकूब ने अपने भाई से चल किया। अब याकूब के साथ 10 बार चल हो रहा है, धोखा हो रहा है। ये 40 वर्ष के जीवन में याकूब बहुत बार धोखा खाया। ही रिपेड द कंसिक्वेंसेस, उसके परिणाम को याकूब भुगत जा रहा है। उसका जीवन पूरा निंदा और धोखा खाने में ही गुजर गया। 8वें वचन में कहता है, जब उसने कहा चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जनने लगी। और जब उसने कहा
दारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे। तब सब भेड़ बकरियां दारी वाले जनने लगी। ये क्या है, कैसे जनेगी? यही बात लाबान को भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए लाबान 10 बार मजदूरी बदला, क्योंकि गॉड इज़ बिहाइंड जैकब। परमेश्वर याकूब के पीछे हैं। ये लाबान को नहीं पता। लाबान ने जब चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी कहा, तब चित्त वाले बच्चे जनने लगी, और दारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी कहा, तब दारी वाले भेड़ बकरियां जनने लगी। इस तरह जब भेड़ बकरियां जनने लगी, तब सब याकूब के इसमें आने वाले ही जनने लगी। अब जिसके भेड़ बकरियां हैं, अब उसके अनुकूल ये एक भेड़ बकरी भी नहीं आने से उसे क्या लाभ होगा? लेकिन कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने ही ये एग्रीमेंट रखा, उसे तोड़ नहीं सकता। इसलिए फिर उसे बदलता था। फिर से बदलने के बाद भी परमेश्वर उसके अनुकूल में ही बच्चे जनने के लिए किया। इस तरह उन दोनों के बीच में भेदभाव आ गया। 9वां वचन इसी रीति से, परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझे दे दिए। याद रखिए, आप में से कोई भी आर्थिक रूप से आशीष को प्राप्त करते हैं तो आप सबके लिए एक समस्या है। दूसरे लोग आपको देखकर ईर्ष्या करेंगे। पहले जैसे रहते थे वैसा नहीं रहेंगे। ये याकूब और लाबान के जीवन में याकूब के अभिवृद्धि को पाने के बाद लाबान ने मुख को फेर लिया, मुख को मुरझा लिया। उस तरह परमेश्वर ने लाबान के सब भेड़ बकरियों को याकूब को दे दिया। जब लाबान ने देखा याकूब को सब भेड़ बकरियां मिल रहे हैं, तब लाबान बर्दाश्त नहीं कर पाया। 11वां वचन, तब परमेश्वर के दूत ने मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे देख, कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। देखिए, यहाँ परमेश्वर बात कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर एक बात को सीखेंगे। हमारे विपरीत से जितने भी मनुष्य योजना करे, फिर भी हमें डरना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वचन हमें बताता है जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। हमारे हानि के लिए सोचने वाले लोगों को परमेश्वर देख रहा है, ये हमें जानना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमारे पक्ष में रहकर हमारे शत्रुओं से युद्ध करता है। ये सब हम जानेंगे तो आनंद पूर्वक रह पाएंगे। तेरा मामा लाबान ने जो कुछ तुझसे किया है वह मैंने देखा हूँ। इसमें थोड़ा छोड़ेगा। इस भ्रम में मत रहिए, सब कुछ परमेश्वर ने देखा, इसलिए लाबान को गिराया और याकूब को ऊंचा उठाया। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ, जहाँ तूने एक खंभा पर तेल डालकर दिया और मेरी मन्नत मानी थी। मैं कौन हूँ जानते हो क्या? तुम जब पद्दनाराम जाते समय एक रात को सबसे पहले तुझसे मिलकर बेतेल में बात किया था, वह बेतेल का परमेश्वर मैं हूँ। देखिए, उस दिन ही बताया, मैं तेरे संग रहूँगा, तो जहाँ जाएगा वहाँ मैं तेरे संग चलूँगा, वहाँ से मैं फिर तुझे वापस ले आऊँगा। उसी दिन बताया और अब फिर बता रहे हैं, अब चल, इस देश से निकालकर
अपनी जन्मभूमि को लौट जा, ऐसा मुझे बताया। याकूब अपने पत्नियों को बता रहा है, मुझे तुम्हारे पिता से बचाने वाला परमेश्वर, तेरे पिता के भेड़ बकरियों को मेरे वश में करने वाला परमेश्वर, बलवान पशु को मुझे देने वाला परमेश्वर, पशु के चारा गृह में क्या करना बताने वाला परमेश्वर अभी बता रहा है। बेतेल का परमेश्वर मुझसे बात करते हुए मेरे पिता के घर जाने के लिए कह रहा है। अब तुम बताओ क्या करना चाहिए, ऐसा पूछ रहा है। तब राहेल और लिया दोनों ने एक ही बात कहे, क्या हमारे पिता के घर में अभी भी हमारा कुछ भाग व अंश बचा? लाबान कितना अधर्मी है, देखिए दोनों बेटियों को कुछ भी भाग नहीं दिया। क्या हम उसकी दृष्टि में पराया ना ठहरे? भाग और अंश यानी उन्हें मिलने वाला भाग, प्रोटीन ऑफ एसेंट्स कहाँ दिया? प्रोटीन ऑफ ब्लेसिंग कहाँ दिया? ये उसका मतलब है। परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है वह हमारा और हमारे बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर, ऐसा उत्तर दिए। हमारा पिता अभी महत्वपूर्ण नहीं है, तुझे जो तेरे परमेश्वर ने कहा उसे कर। तो जो भी कह रहा है वह करेक्ट है। उन्होंने अंगीकार किए। तब याकूब ने अपने बच्चे और स्त्रियों को ऊंट पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पद्दनराम में इकट्ठा करके धनवान हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। पूरा परिवार एक सहमति में आ गया। परमेश्वर के बात के अधीन होने का निर्णय उन्होंने लिया और पद्दनराम और हारान को छोड़कर कनान जाने के लिए वह तैयार हो गए, जाने लगे। परमेश्वर कितना महान है। याकूब को जो प्रतिज्ञा किया उसे पूरा कर रहे हैं। याकूब सब कुछ अपने साथ लेकर जा रहे हैं। परमेश्वर ने याकूब को जो भी दिया उन सबको लेकर गिलाद के पहाड़ की ओर जा रहा है। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, इसलिए उसने अपने भाइयों के साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ देश में उसको जा पकड़ा। देखिए, गिलाद के पहाड़ देश में जाने के बाद लाबान ने एक बात बताया। देखिए क्या है वो। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में आरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रहो, तो याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। इस तरह से उसे बताया। परमेश्वर इतना परफेक्ट है कि लाबान 7वें दिन गिलाद पहाड़ के पास याकूब के ऊपर अपने बल को दिखाएगा, अपने क्रोध को निकालेगा, याकूब को नाश करने की कोशिश करेगा, उसे डराने की कोशिश करेगा। ये सब परमेश्वर को पहले से ही पता है। इसलिए पहले के रात अब सुबह गिलाद के पहाड़ देश पर याकूब से मिलने ही वाला था। उसके पहले की रात को सपने में जाकर लाबान को चेतावनी दिया, परमेश्वर हमारे शत्रुओं को डराता है। निर्गमन के ग्रंथ में इस्राएलियों के शत्रु मिस्र लोगों को जितना डराया उतने याकूब के कारण लाबान को परमेश्वर ने डराया। मेरे कारण मेरे शत्रुओं को डराने वाला परमेश्वर, तेरे कारण तेरे शत्रुओं को डराने वाला परमेश्वर तेरे पास है। कितना धन्य है। एक बार सोचिए, 25वां वचन। लाबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब अपना तंबू गिलाद नामक पहाड़ी देश में खड़ा किया।
था। और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उस पहाड़ देश में खड़ा किया। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया मानो तलवार के बल से बंदी बनाई गई हो। देखिए, दो प्रश्न पूछ रहे हैं इस वचन में। उसके बाद दूसरा प्रश्न, तो क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजवाते और गीत गवाते विदा करता। सच है क्या? वैसे ही विदा करता था क्या? लाबान उतना अच्छा है क्या? उतना अच्छा है तो परमेश्वर ने लाबान को प्रकट होकर चेतावनी क्यों दिया? लाबान के ऊपर परमेश्वर का भय आ गया। याकूब का परमेश्वर कौन है ये बात लाबान को पता है। लाबान को बहुत अच्छे से पता है ये सिर्फ याकूब का परमेश्वर नहीं, अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर है। क्योंकि उसके घर जब उसकी बहन को मांगने के लिए एलियाजर आया था, तब उसके पिता के बंधु अब्राहम के आशीषों के बारे में वह जानता था। लाबान ने अब्राहम के घर में उसकी बहन रिबका को बहू के रूप में भेजा। लाबान ने जब बहन तो लाखों की आदि माता होगी, जब ये आशीष दे रहा था तो लाबान को यहोवा पता था। यहोवा के द्वारा आशीष पाने वाला बाहर मत रुक, अंदर आ, ये कहते समय भी उसे यहोवा पता था। इसलिए परमेश्वर के साथ मुकदमा लड़ने के लिए लाबान पागल नहीं है। इसलिए लाबान ने पूरी बाजी पलटा दिया, मृदंग और वीणा बजवाते हुए बेचता था। ऐसा प्यार से बात कर रहे, तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चुमने तक ना दिया। तूने मूर्खता की है। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रहो, याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। देखिए, लाबान ने परमेश्वर के बात करने की जानकारी को दिया। भला अब तो अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तूने क्यों चुरा ले आया है? ध्यान दीजिए, एक निंदा को याकूब पर डाल रहे हैं। उसकी कारण राहेल है। राहेल अपने पिता के घर के गृह देवताओं को चुरा कर ले आई। याकूब चौंक गया, मैंने कब तेरे घर के देवताओं को चुराया? याकूब आश्चर्यचकित हुआ। याकूब ने कहा, जिस किसके पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। मेरे पास तेरे जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले। राहेल ने गृह देवताओं को चुराया, ये बात याकूब नहीं जानता था। 33वां वचन, यह सुनकर लाबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबुओं में गया और कुछ ना मिला। तब वो लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया। राहेल तो गृह देवताओं को ऊँट की काठी में रख के उन पर बैठी थी। लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें ना पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। अतः उसे ढूंढने पर भी गृह देवता उसको ना मिले। तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है? मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है? तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा तो
तुझको आपके अपने घर की सारी सामग्री में से क्या मिला? कुछ मिला है तो उसको यहाँ अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे और वे हम दोनों के बीच न्याय करे। याकूब को बहुत गुस्सा आया, वह चिल्लाने लगा, उससे कहा, हमारे सामग्री में कहाँ मिला? बात बता। गृह देवताओं को चुराने वाली राहेल बिन्यामीन को जन्म देते समय डिलीवरी के समय में मर गई। याकूब ने जो कहा वही व्यर्थ नहीं हुआ, वह पूरा हुआ। उसने भी नहीं सोची गृह देवताओं को चोरी करने के द्वारा ऐसी परिस्थिति आएगी। उसने भी नहीं सोची कुछ मिला हो उसको अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे और वे हम दोनों को बीच न्याय करे। मेरे ऊपर तूने जो इल्ज़ाम लगाया उसे विथड्रॉ कर, ऐसा बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 38वें वचन में याकूब ने लाबान से कहा, इन 20 वर्ष तक मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और ना तो मेढ़ों का घास मैंने कभी खाया, जिसे बनेले जंतुओं ने फाड़ डाला। उसको मैं तेरे पास ना लाता था, उसकी हानि में से ही उठाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी जाता, चाहे रात को, तू मुझसे उसको ले लेता था। लाबान बहुत क्रूर है, सहज रूप से होने वाले लाश को भी वह नहीं जलता। बनेले जंतुओं के फाड़ डालने पर, चोरी होने पर जो नुकसान होता वह लाबान भुगतना नहीं चाहता, इसलिए उसे भी तू ही भर कहता था। दिन में चोरी हो, रात में चोरी हो, तुझे ही भरना होगा। उतने कठिन रूप से याकूब के पास से लाबान ने वसूल किया। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरे भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मैंने तेरी बहुत सेवा की, लेकिन तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भाई इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो नीचे तो अब मुझे चुच्चे हाथ काली हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। लाबान तो बहुत क्रूर है, इतना क्रूर है कि मुझे धोखा देकर मेरी पत्नियों, बच्चों, भेड़ बकरी सबको अपने पास रखकर मुझे अकेला भेज देता था। कितना बड़ा इल्ज़ाम यहाँ लाबान पर लगा रहा है। सच है, वैसे मन को लाबान ने रखा था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने तेरे मन को जानकर तुझे डांटा। जिसका भय मेरा पिता इसहाक रखता था, वही तुझे डराने के लिए आया। आमीन। मेरे परमेश्वर के कारण मैं सुरक्षित हो, नहीं तो तेरे कारण मैं नाश होता, ऐसा उसने बताया। 43वां वचन, लाबान ने याकूब से कहा, ये बेटियां तो मेरी ही है और ये बच्चे भी मेरे ही है और ये भेड़ बकरियां भी मेरी है, और जो कुछ तुझे देख पड़ता है वह सब मेरा ही है। परंतु अब मैं अपनी इन बेटियों और इनकी संतान से क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। लेने का अगर उससे मन रहेगा तो भी परमेश्वर ने पहले ही उससे वार्निंग दिया, सावधान, ऐसा प्रभु ने चेतावनी दिया। इसलिए परमेश्वर के विपरीत में लाबान क्या कर सकता, इसलिए उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आ, मैं
और तो दोनों आपस में वाचा बांधे। वाचा क्या है? वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरे, ऐसा याकूब से कहा। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। या सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक डेर लगाया और वही डेर के पास उन्होंने भोजन किया। उस डेर का नाम लाबान ने तो यज्रा सहद्रुया पर याकूब ने गिलियाद रखा। लाबान ने कहा, यह डेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा। इस कारण उसका नाम गिलियाद रखा। गिलियाद का मतलब है साक्षी। और मिस्पा भी, क्योंकि लाबान ने कहा, जब हम एक दूसरे से दूर रहे तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। ये बात याकूब ने नहीं कहा। लाबान ने कहा, जब हम एक दूसरे से दूर रहेंगे, जब हम एक दूसरे से दूर रहेंगे तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। आप में से कितने लोगों को ये जानकारी है? परमेश्वर मेरे जीवन में जो हो रहा है, मैं दूसरों के साथ जो कर रहा हूँ, दूसरे जो मेरे लिए कर रहे हैं, उसे परमेश्वर देख रहा है। ये बात कितने लोग जानते हैं? अन्य जाति का लाबान ठीक है, बाकी के मसीह लोगों में से जब हम एक दूसरे से दूर रहें तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे, इसलिए उसका नाम मिस्पा रखा। लाबान ने कहा, यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे या उनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो ना रहेगा। पर देख, मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। मेरी बेटियों को अगर तू टॉर्चर करे या पीड़ा देगा या हॉरेसमेंट करे, उसे अकेला छोड़कर दूसरी स्त्रियों से विवाह करने से कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा सोच रहे होगा, क्योंकि मैं तुझसे दूर जा रहा हूँ। तेरे मेरे बीच में यह साक्षी का डेर है, ना तू पार करना ना मैं इसे पार करूँगा। तू मुझे छोड़ के जाने के बाद अगर मेरी बेटियों के साथ अन्याय करेगा तो परमेश्वर तुझे देख रहा है, ये याद रख। ऐसा लाबान ने याकूब को वार्निंग दिया। फिर लाबान ने याकूब से कहा, इस डेर को देख और इस खंभे को भी देख, जिनको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया। ये डेर और ये खंभा दोनों इस बात के साक्षी रहेंगे कि हानि करने के विचार से ना तो मैं इस डेर को पार करके तेरे पास जाऊंगा, ना तो इस डेर और इस खंभे को पार करके मेरे पास आएगा। अब्राम और नाहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है, वही हम दोनों के बीच न्याय करे। तब याकूब ने उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। तब उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई। भोर को लाबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। गिलाद नामक स्थान उन दोनों के बीच में साक्षी रहा। वह अब से वहाँ के उधर नहीं जा सकते, उधर से इधर नहीं आ सकते। नहीं जाने के लिए समझौता किए। उस तरह से वे लोग समझौता किए। फिर भोजन किए। भोर को सब लोग अपने अपने रास्ते को चल दिए। लाबान अपने बेटे बेटियों को चूमकर अपने स्थान को लौट गया। यहाँ से 31वां अध्याय समाप्त हो गया।